I am Rekha. Welcome to Power English. Today we will talk about 7 methods of improving English listening skills. I promise you, if you practice this method, your English listening skills will improve multifold. Oh, I'm so sorry. I forgot that I need to speak in Hindi also. तो चलिए मैं इसको थोड़ा हिंदी में रखूंगी और थोड़ा इंग्लिश में रखूंगी। क्या मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मेथड्स है ये आप लोगों को दूसरों को समझने में भी बहुत हेल्प करेगी। लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। अच्छी इंग्लिश सुनने का सीक्रेट है बहुत प्रैक्टिस करना। द मोर यू लिसन द बेटर यू गेट एट लिसनिंग। अगर आपको लिसनिंग में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आप बराबर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। माई एडवाइस टू यू इज़ लिसन टू इंग्लिश एवरी डे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। कोई भी एक टाइम सेट कर दीजिए, चाहे मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, दिन में हो, लेकिन उस टाइम पर आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज की ऑफ सक्सेस। सेकेंड फॉर्मूला इज वॉच द न्यूज़। इंग्लिश में समाचार देखें। बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं जो आपके यहाँ पर आते हैं, आप जो भी चाहें उसे देख सकते हैं, जैसे BBC न्यूज़, CNN, फॉक्स टीवी, ABC न्यूज़, NBC और बहुत सारे चैनल हैं जो आप देख सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन रेगुलरली। फॉर्मूला नंबर 3 जो आपका फेवरेट है, लिसन टू यूट्यूब। यूट्यूब आपको बहुत पसंद है और दिन भर आप देखते रहते हैं, क्यों, सही कहा ना? पर इस बार सीखने के लिए देखेंगे, तो हम इस बार इंग्लिश में मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे। तो लर्निंग की लर्निंग एंड इंस्पिरेशन का इंस्पिरेशन। हम अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स देंगे जो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 वॉच इंग्लिश मूवी। मज़ा आ गया ना सुन करके? एंटरटेनमेंट भी और लर्निंग भी। आप रूल बना लो कि हफ्ते में 2 हॉलीवुड की मूवी ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको उनका एक्सेंट सीखने को मिलेगा, वोकैबुलरी सीखोगे एंड ओवरऑल फ्लुएंसी आएगी। यकीन मानिए आप लोगों की इंग्लिश एक्सीलेंट हो जाएगी। और नीचे सबटाइटल्स ऑन करके रखिए ताकि आपको मूवी को अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। सबटाइटल मतलब नीचे मूवी में लिखे हुए सेंटेंसेस रहेंगे जिसको आप पढ़ के समझ सकते हो। टिप नंबर 5 लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग। सॉन्ग सुनना आपको पसंद भी आएगा और ये आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प भी करेगा। म्यूजिक हमें इंगेज करके रखता है और कानों को सुनने में अच्छा लगता है। जब आप बार बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपके सेंटेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और म्यूजिक तो हम बार बार सुनते रहते हैं, तो है ना, एक तीर और 2 निशान है। पॉइंट नंबर 6 लिसन टू ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स मतलब कोई भी इंग्लिश की जो बुक होती है उसको इंग्लिश में ऑडियो कन्वर्ट किया होता है। ये मशीन ऑडियो के साथ में कन्वर्ट किया हुआ होता है जो कि समझने में बहुत इजी होता है, तो आपको हर एक वर्ड को अच्छे से समझने में आसानी हो। मैं आपको एक और सीक्रेट टिप दे रही हूँ ऑडियो बुक्स की। जो ऑडियो बुक आप सुन रहे हैं वही डाउनलोड करके आप पढ़ो, तो पढ़ना और सुनना दोनों साथ में होगा। इससे अच्छा और कोई मौका हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों 7वां और आखिरी फॉर्मूला है रेगुलरिटी। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसे लगातार करते रहें। जैसे कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो उसे अपने मोबाइल में डाल लें। जब भी टाइम मिले तो आप उसे अपने मोबाइल में सुनिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में सुनिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप अपने मोबाइल में हैंड्स फ्री यूज़ करके उसे सुन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सोने से पहले भी उसको थोड़ा सा सुन करके ज़रूर सोएं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। जब आप सोएंगे तब भी आपका दिमाग आपके लिए काम करेगा अंग्रेजी सीखने के लिए। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया? तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें ज़बरदस्त इंग्लिश सुनने की। हमारे आने वाले वीडियो में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस छुपे पड़े हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम श्योर कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो तुरंत कर ले, क्योंकि हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस आउट ना करें। दोस्तों इंग्लिश सीखने में कोई भी रुकावट हो उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। तो हमारे साथ बने रहे हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।